जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पहला पार्ट 1 है भाई। क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। जिन बच्चों को भी लगता है कि भाई क्लास 10th की मैथ हार्ड है, कठिन है या हमें समझ में नहीं आता, तो आज मैं आपसे वादा करता हूं, आज की वीडियो में आपको पानी की तरह मैथ समझ में आएगी भाई। आप पी जाओगे आराम से, मक्खन की तरह खा लेना उसको, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर। इतनी आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कंसेप्ट कि आपके दिमाग में उतर जाएगा एक बार में, ठीक। तो दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए और मेरे साथ आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर 1 है हमारा, पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं माने रियल नंबर्स। ठीक है भाई, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। क्वेश्चंस करने से पहले मेरा काम हमेशा से रहता है, मैं पहले थ्योरी कंप्लीट कराता हूं। तो एक बार आप जो है कंसेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं वादा करता हूं आप क्वेश्चन सेकंडों में उड़ाओगे, बिल्कुल सेकंडों में उड़ाओगे आप क्वेश्चन, चुटकियों में। तो कंसेप्ट पढ़ना जरूरी है। आइए, अब रियल नंबर्स होते क्या है भाई? वास्तविक संख्या है। सुनने में तो थोड़ा डेंजरस लगता है, इंग्लिश में तो ठीक है, रियल नंबर इजी लगता है सुनने में, और वास्तविक संख्या हिंदी में देखो आप तो ऐसा लगता है कि हमें समझ में ही ना आएगा कि ये है क्या, हम समझ ही नहीं पाएंगे। ज्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वास्तविक संख्या है क्या। तो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से शुरू किया है, देखिए आप, ठीक। अब वास्तविक संख्या होती क्या है तो देखो आप, अगर डेफिनेशन बोलूं तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्याएं। बस हो गया, इतना इजी। चलिए अब एक्सप्लेन करता हूं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बस। अब गुरुजी इसका मतलब क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, दो शब्द मिले हमें इनको सुनने में। इस डेफिनेशन में दो शब्द मिले हमें कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही जो है वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो अब परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? आ जाओ, सबसे पहले जान लेते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार कि कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनी होती हैं। पहले तो भाई कॉपी पेन उठा लो और नोट करते हुए जाना, ठीक। नोट करते हुए जाना। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्लास के बच्चों, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, आराम से देखिए, पढ़िए। फ्री ऑफ कोर्स है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पढ़ो आप तो बस, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बोल देना आप, ठीक है। चलिए, अब गुरुजी आपने पढ़ा दिया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के प्रकार, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वास्तविक संख्याओं में? तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं, वास्तविक संख्याओं में आ जाता है हमारा क्या, आप लिखो, वास्तविक संख्याएं। अब चलो ये बना लेते हैं हम एक रूट्स, जड़ें बना दे रहा हूं मैं, शाखाएं। आपको आराम से समझ में आता जाएगा वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो देखो आप, पहले तो लिख लो वो परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर। ठीक, दूसरी आती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं माने रेशनल नंबर। ठीक, नंबर्स लिखा हुआ है शॉर्ट में, रेशनल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर माने प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब आती हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या है होल नंबर, होल नंबर्स। अब बाकी का मैं यहां नीचे लिख दे रहा, ठीक है, यहां पे आ जाओ। अब आते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक हो गया। अब आती हैं हमारी भाज्य संख्याएं, माने कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। फिर आती हैं अभाज्य संख्याएं, माने प्राइम नंबर। नाम सुना होगा काफी, क्या होते हैं? अभी मैंने सिर्फ लिखा है टाइप, अभी इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, धीरे धीरे मस्ती के साथ पढ़ेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई मैथ जो है बहुत कठिन है, बिल्कुल इजी बनाने वाला हूं, बस देखते जाइए, साथ चलना है आपको, दिमाग को खोल के बस, और नोट करते जाना है कॉपी पे। अभाज्य संख्या माने प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, बस। अब इतनी संख्या में पढ़नी है, नोट कर लो इनको, एक एक करके समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले ले लेते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती हैं, आ जाओ भाई देख लेते हैं। इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर, लिख लो। हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी के लिए है, आराम से तैयारी कर सकते हो आप। रेशनल नंबर्स, आ जाओ। गुरुजी ये होती क्या है? तो देखो, अगर सीधा सीधा आपको बोलूं, घुमा फिरा के ना, सीधा सीधा अगर आपको बोलूं आसान भाषा में बिल्कुल, कि जो भी नंबर्स को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन नंबर्स को हम, जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, बस। अब इसका मतलब क्या है वो समझा दूं मैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता ये बोल क्या दिया सर ने। परिभाषा तो समझ लेते डेफिनेशन, लेकिन ये थोड़ा सा यूज कर लो ना मैथ की लैंग्वेज, तो सर के ऊपर जाने लगता है, लेकिन नहीं जाने दूंगा, बस समझो आप। वैसी संख्या जिन्हें अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 3/5, कोई भी ले लेते हैं, 7/8, 11/13, बस। इनके अपॉन में लिख सकते हो, बटे के रूप में लिख सकते हो। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं भाई, रेशनल नंबर्स होते हैं। एक शर्त है केवल, ये जो नीचे वाला होता है ना, ऊपर वाला क्या होता है, अंश, नीचे वाला हर, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर। ठीक, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए भाई देखते रहना, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ठीक है। अंश ये होता है, हर ये होता है, तो ये हर है ना, क्यू है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए इसका मान, बस यही शर्त है। अब यहाँ पे 7/8 है, 0 नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी रख लो आप, 7/11, 7/15, 7/85, जो रखना हो रख सकते हो, लेकिन नीचे वाले का मान जो है हर का, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, मेरे साथ दोहराओ फिर से। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं,
और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, बस इतनी शर्त है, वो सभी संख्या क्या होती हैं? रेशनल नंबर। अब आते हैं रेशनल। अब रेशनल नंबर होते कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा बता दूं मैं आपको। p अपॉन q के रूप में तो लिख दिया आपने, और क्या हो सकते हैं? 5। गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? 7, 8, 15, 20, √25। गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? अभी तो आपने बोला कि p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या होती है रेशनल। ये तो सिंगल सिंगल है। गलत। इसके नीचे भी तो एक होता है। अगर मैं एक से भाग करूंगा इसमें तो कुछ होगा क्या? 5 में मैं एक से भाग करूंगा वापस 5 आ जाएगा। इसके नीचे भी एक होता है, हमेशा सिंगल नंबर के नीचे हमेशा एक होता है। अब ये 25 से रूट में से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? √25 का मान कितना होता है? 5। इसके नीचे भी एक होगा। ठीक, तो याद रखना ये सिंगल सिंगल नंबर लिखे होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या ही होती है। ठीक, कौन कौन सी एग्जाम्पल में लिख लो आप, जैसे √25, ठीक, 22/7, 8, 15, 20, 7/11, 11/13, जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं, रूट वाले नंबर्स को भी मिलाकर जो कट जाते हैं। ठीक, जैसे 25 में से 5 बाहर आएगा ना, बस ठीक। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगा। पाई का मान होता है 22/7। पाई देखा है ना? ठीक, पाई पाई का मान तो जानते हो ना, मैथ पढ़ते हो तो जानते होगे। पाई का मान होता है 22/7। अब समस्या क्या है कि 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई है ना, ये नहीं है रेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। क्यों है आगे बताते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। अरे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, बस। अब ये कौन सी संख्या होती है? ठीक उल्टा, परिमेय में क्या था, जिन्हें आप p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिस संख्या p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक उसका उल्टा है विपरीत। उसको याद कर लिया, उसको समझ लिया, माने इसको भी, ये तो डायरेक्टली दिमाग में आ जाएगा कि p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे, आ जाओ, जैसे पाई, ठीक रखना इसको। पाई एक अपरिमेय संख्या, हमेशा ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन वालों से पूछो कि 22/7 क्या है। 22/7 तो भाई हमारी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन ये अपरिमेय संख्या पाई, पाई परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या, जैसे -10, ठीक, √11, √75, ठीक, रूट कितना अपना, और क्या ले सकते हैं हम, √-5। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं भाई जिनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं ले सकते। ये कट नहीं सकता कभी भी, ये नहीं कट सकता, ये नहीं कट सकता, ये तो है ही नहीं। तो जिन संख्याओं को हम जिन संख्या को हम p अपॉन q के रूप में, बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या होती हैं? क्योंकि ये परफेक्ट रूट स्क्वायर है ही नहीं। वो 25 था पिछले वाले में, परिमेय संख्या में, तो वो कट के 5 आ गया था, और 5 के नीचे हमेशा 1 रहता है। ये नहीं कर सकते कभी भी। इनका प्रॉपर आंसर आप नहीं दे सकते, हमेशा पॉइंट में, दशमलव में, या अशांत रहेगा। ठीक है, डॉट 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 करते हुए जाएगा। तो ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब हमारी पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? खुद नाम में ही आ रहा है पूर्ण संख्याएं, माने होल नंबर्स।
पूर्ण संख्या सीधा सीधा याद रख लो, समझ लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो कि जो संख्याएं सीधी 0 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा 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 करते करते अनंत तक जा रही हो, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जा रही हैं, ये संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। हमेशा याद रखना, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, तो भाई 0 से शुरू होती हैं। ठीक, आगे बढ़े, इसमें माइनस नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस वाली हैं सारी। चलिए आ जाओ, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरी संख्या है प्राकृतिक संख्या। आ जाओ, प्राकृतिक संख्याएं माने नेचुरल नंबर्स। आ जाओ, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखना इन दोनों में अंतर। होल नंबर जो है पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं और ऐसा करते करते अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होगा। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ, 1 से। 1 2 3 4 ऐसा करते करते आप कहीं तक चले जाओ। ठीक, और ये प्लस में रहेंगी सारी, माइनस में नहीं। ठीक, तो ये क्या रहेंगी, नेचुरल नंबर। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किस पर, पूर्णांक। आ जाओ भाई, पहले इसको मैं, पूर्णांक। आ जाओ भाई, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। आ जाओ, अब पूर्णांक क्या होते हैं, तो देखो आप, पूर्णांक दो पूर्णांकों से मिलकर बने हैं। एक तो रहता है क्या, धन पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा ठीक उल्टा रहेगा, नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको लिख लो आप, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, अब होते क्या है, तो देखो आप, सीधी भाषा में अगर मैं आपसे कह दूं कि माइनस में प्लस में क्या, प्लस में आप कुछ भी ले लो पूर्णांक में, अगर आप धन पूर्णांक ले रहे हैं तो -5, -10, -7/12, -2/3, माइनस का कुछ भी ले लो आप, नंबर्स ले लो आप, जो चाहे भिन्न के रूप में हो या फिर डायरेक्ट नंबर हो, माइनस में हो, सॉरी ये प्लस ले लो आप, क्योंकि धन पूर्णांक है ना। अगर प्लस में है, प्लस तो लगा ही नहीं रहता, खैर अगर कुछ नहीं है तो मानो प्लस में ही है, तो ये क्या रहेंगे, सारे धन पूर्णांक। ठीक, अगर यही नंबर ठीक माइनस लग जाए इनमें, जैसे -2/7, -8, -10, -7/11, जो भी आपको लेना हो, अगर आप माइनस लगा के आप ये भिन्न वाले क्वेश्चन ले लोगे, आप फ्रैक्शन की वैल्यू में है जो, और डायरेक्ट जो नॉर्मल है वो ले लोगे आप माइनस में, तो वो सारे क्या रहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और जिनके आगे माइनस नहीं लगा हुआ भाई, प्लस है, वो सारे धन पूर्णांक। और इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर। ठीक, अगर मैं कहूं इंटीजर क्या होते हैं, तो आप सीधा सीधा लिख देना, 0, 10, 11, -10, -115। ठीक है, -7/2, -2/85। ठीक, समझ गए ना आप, पूर्णांक में 0 भी आता है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या माने कॉम्पोजिट नंबर। आ जाओ, देख लेते हैं क्या है कॉम्पोजिट नंबर्स। अगर मैं आपसे कहूं ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, या फिर जिनमें ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कट जावे, एक से कट जावे, या फिर किसी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से कट जाएं,
या फिर कह सकते हैं कि जिनमें किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए। किससे चला जाए? स्वयं से चला जाए, एक से भाग चला जाए, और या फिर किसी अन्य संख्या से, तो तीसरी संख्या से भी भाग चला जाए किसी से भी, तो वो सारी संख्या क्या होंगी? कॉम्पोजिट नंबर होंगी, भाज्य संख्या। कैसे? आ जाओ देख लेते हैं। एक से ही शुरुआत कर लेते हैं। जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि ना उसमें एक का भाग जाएगा, ना खुद का भाग जाएगा, और ना किसी का भाग जाएगा, तो जीरो नहीं है कॉम्पोजिट नंबर। एग्जाम्पल में ले लो आप, एक देखते हैं कि नहीं, चेक कर लेते हैं। गुरुजी आपने बोला कि स्वयं से भाग चला जाए, तो एक का एक में जा रहा, अच्छी बात है। अब एक से भाग चला जाए, तो एक से भी चला जा रहा, बहुत अच्छी बात है, दोनों शर्तें कंप्लीट हो गई। अब तीसरी शर्त है किसी अन्य संख्या से, तो एक में क्या किसी और संख्या से भाग जा सकता है पूरी तरह? बिल्कुल नहीं जा सकता, तो ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। टू पे आ जाओ। टू में देखो स्वयं से भाग जा रहा है, दो से कट रही है, फिर एक से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, लेकिन किसी अन्य संख्या से कट रही है क्या? नहीं कट रही है, तो दो भी हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी, कंपोजिट नंबर नहीं है। अगला देखते हैं थर्ड। तो तीन देखो स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और किसी अन्य संख्या से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है भाई, ये भी नहीं है। अब आ जाओ चार पर। चार देखो स्वयं से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और किसी अन्य संख्या से कट रहा है, अरे भाई बिल्कुल कट रहा है, देखो दो से भी तो कट रहा है, दो से भी तो कट रहा है। जब स्वयं से कट जावे, एक से कट जाए, और किसी अन्य संख्या, थर्ड तीसरे नंबर किसी भी संख्या से भी कट जाए अन्य से, वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, कॉम्पोजिट नंबर। अब एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो चार। ठीक, और सबसे बड़ी तो पता नहीं है कहां तक जाए, ठीक, अनंत तक। चलिए भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार। अब आप समझ गए ना अच्छे से। चलिए, इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं आठ, क्या आठ एक एट नंबर है जो, ये कॉम्पोजिट नंबर है क्या? तो चेक कर लो। स्वयं से कट रही है, बिल्कुल जा रहा है, आठ से भाग, एक से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, किसी अन्य संख्या से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, किससे? दो से भी कट जाएगी, चार से भी कट जाएगी, जा रहा है ना भाग, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं माने प्राइम नंबर्स। आ जाओ, ठीक उसका उल्टा कॉम्पोजिट नंबर का। कैसा? इसमें क्या होगा? सिर्फ स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे, लेकिन किसी अन्य संख्या से ना कटवे। समझ रहे हो ना? उसमें क्या था? कॉम्पोजिट नंबर में, भाज्य संख्या में क्या था? स्वयं से भी कटना चाहिए, एक से भी कटना चाहिए, और किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। इसका थोड़ा सा अलग है। स्वयं से कट जाए, हाँ भाई कट जाने दो, एक से कट जाए, बिल्कुल कट जाने दो, लेकिन किसी तीसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले ले लेते हैं हम जीरो। जीरो तो भाई होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें ना स्वयं का भाग जाएगा, ना एक से भाग जाएगा, ना किसी अन्य से। अब ले लेते हैं एक। देखो, स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, और किसी अन्य से ना कटे, किसी अन्य से नहीं कटना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक हमेशा कभी भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें लिखा है कि एक से ना कटे, ये तो स्वयं खुद ही एक है। देखो, स्वयं भी एक हो गया, खुद भी एक हो गया, तो ये फुलफिल कर ही नहीं रहा है कंडीशन। इसको छोड़ दो, ये नहीं है। दो नंबर को लो, स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्या किसी अन्य संख्या से कटेगा? कटेगा ही नहीं गुरुजी। तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। आ जाओ, अब तीन लेते हैं। स्वयं से कट रहा है, कट रहा है, एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, किसी अन्य संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा कभी भी। क्या तीन किसी और पहाड़े में आता है क्या? कभी नहीं आ सकता, तीन के में ही आएगा। आ जाओ चार। स्वयं से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, किसी अन्य संख्या से कटना नहीं चाहिए। तो देखो, ये तो दो से कट रहा है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। पांच, स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो ये हमारा है प्राइम नंबर। इसी तरह सिक्स ले लो आप। स्वयं से कट रहा है, एक से कट रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से ना कटे,
ये तो 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है, तो ये भी नहीं है। 7 आ जाओ, स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से कटेगा ही नहीं। 7 किसी के पहाड़े में आता है क्या? खुद 7 के में ही आता है बस। ये है हमारा। तो अगर मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है। एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि सबसे छोटा सम प्राइम नंबर कौन सा है, तो देखो भाई 2 ही है, सम है ना, 2 से कट रहा है। सम नंबर तो जानते हो ना, अभी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक। और ज्यादातर आप देखोगे तो जितनी भी प्राइम नंबर है वो सारे जो क्या है, विषम संख्या है, देखो, जो 2 से ना कटे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आ जाओ, अब पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं बहुत इजी है। सम संख्याएं क्या होती हैं? मैंने इजी क्यों डाला, मैंने इजी शुरू में क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको बता दूं। शुरुआत में क्या है ना कि हम एकदम फ्रेश होकर आते हैं, फ्रेश माइंड लेकर। तो हम क्या करते हैं, तो शुरुआत में ही मैं आपको जो चीज आपको नहीं आती थी वो मैंने आपको बता दी। ये तो बच्चों का खेल है, ये तो आपको पता ही है। सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 से भाग चला जाए, 2 से भाग चला जाए, वो सभी सम है। कैसे? 4 सम है, 6 सम है, 7 सम है, नहीं है। सम संख्याएं माने इवन नंबर, इवन नंबर्स, ठीक। 8 है, 9 है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब विषम पे आ जाओ, ठीक। विषम ठीक इसका उल्टा है, जिसमें 2 से भाग ना जाए किसी संख्या में, वो सारी विषम है। विषम माने ऑड नंबर्स। आ जाओ, एग्जाम्पल ले लो भाई, कौन कौन सा ले सकते हैं हम। अब आप बताएंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 से भाग ना जाए, 2 से भाग ना जावे, बस। आ जाओ, 3 बिल्कुल सर नहीं है, ऑड नंबर है, सम नहीं है, ठीक है। 4 क्या विषम संख्या है? नहीं है, 2 से भाग जा रहा है। 5 है, 6 नहीं है, 2 से भाग जा रहा है। 7 है, 8 नहीं है, 9 में 2 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो ये भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरा भी समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मन लगाकर पढ़ें, आप चिंता ना करें, बस भरोसा रखें और रोज मेरी वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।